आज हमने बहुत लोगों से कॉल लिया लाइव मार्केट में और मैं देखा कि उनका स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे स्टार्ट होता है और वो ऐसा कैसे कर रहे हैं कि हमारे बायस के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। ठीक है, और सबके पास मुझे प्रॉब्लम लगी सिर्फ एक चीज़ की, वो थी आईडीएम की। ठीक है, आप देखो, आप स्ट्रक्चर मैपिंग, जब मैं बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो आपके दिमाग में क्या चलता है? यही कि बॉस चौक की मार्किंग करनी है, राइट? आप सही कह रहे हो, ऑलमोस्ट आप सही हो कि बॉस चौक की मार्किंग करनी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आप आईडीएम सही मार्क नहीं करते हो तो मैं ये 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग गलत है। याद रखना, 90 या 99% नहीं कह रहा हूँ मैं, ये 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप आईडीएम सही मार्किंग नहीं करते हो तो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग गलत है। आप गलत जगह मैपिंग कर रहे हो, गलत जगह बॉस कर रहे हो, इवन गलत जगह चौक कर रहे हो। ठीक है, इसी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजीत कुमार यादव और स्वागत है हमारे चैनल पे, प्रॉफिट पाथवे चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईडीएम को डेप्थ में समझेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट हो ये टॉपिक समझने के लिए। मे भी सफिशिएंट ना भी हो तो हम और भी वीडियो बना लेंगे, बट फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपके थोड़े डाउट तो क्लियर कर ही दूंगा कि आईडीएम एक्चुअली होता क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये। देखो यार, असल मायने में स्ट्रक्चर मैपिंग के जो पॉइंट्स हैं, बॉस चौक, इवन आईडीएम, हायर लो, हायर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं सारे। अगर एक भी चीज़ इनमें से अगर आप गड़बड़ मार्क करते हो तो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग ख़राब है, गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है। ठीक है, वो 100% गलत क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगा, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा के लिए आज से फिर हमेशा की तरह आज भी मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, वही स्लो बोलूँगा, धीमा बोलूँगा, बोरिंग वीडियो, बट देख लो यार, बड़े काम की निकलेगी। ठीक है, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग सुधर जाएगी। और जो लोग स्ट्रक्चर मैपिंग गलत कर रहे हैं, आईडीएम में दिक्कत है, एक्चुअली मैं बहुत लोगों के कमेंट देखने के बाद ये डिसाइड किया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई मन नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आईडीएम पे दे दी है। तो मैं आई होप कि वो वीडियो आप देख लिए हो। अगर नहीं देखे हो तो स्ट्रक्चर मैपिंग वाली प्लेलिस्ट में जाओ, आईडीएम का जो डेडिकेटेड वीडियो है उसको एक बार देख लो। उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में आती है वो ठीक है, उसके बाद आप इसको वॉच कर लेना, इस वीडियो को। इसमें आपको और हेल्प मिल जाएगी, आपका जो आईडीएम पॉइंट है वो और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो हमारे नोट में ओपन है ऑलरेडी बॉस चौक, ये इम्पॉर्टेंट है। और हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं हमारा आईडीएम इंड्यूसमेंट की ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं आज ज़्यादा चीज़ें ड्राइंग यहाँ नहीं करूँगा, मैं सीधे रियल टाइम चार्ट पे रहूँगा और उसके बाद यहाँ भी मैं आऊँगा ड्राइंग करने, बट चार्ट पे दिखाऊँगा, क्योंकि जो ड्रॉ वाली ज़्यादातर चीज़ें हैं वो पहली वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं, कि जो हमारा आईडीएम है वो इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, बाकी बॉस चौक जो होता है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कि अगर आप आईडीएम गलत मार्क कर रहे हो तो कैसे आपका बॉस गलत हो गया, कैसे आपका चौक गलत हो गया, हायर मतलब अप ट्रेंड में आपका हायर लो कैसे गलत बन रहा है और डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लो कैसे गलत बन रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं चार्ट पे। तो हम कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं, ये निफ्टी 50 ही ओपन है और मैं एक्चुअली आज का ही चार्ट देख लेते हैं। आज 3 तारीख है, आज 4 तारीख हो गया मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रात के 12:05 हो गए हैं। आज साइकोलॉजी वाली वीडियो मैं स्किप कर रहा हूँ, उसकी जगह पे मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आईडीएम वाली वीडियो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई। साइकोलॉजी वाली वीडियो तो हम हर रोज़ देते हैं, आज कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, तो आज ये आप वीडियो ले लो आईडीएम वाली। ठीक है, अब देखो आज मतलब मैंने जो ट्रेडिंग करी है वो 4 तारीख में, असल मायने में मेरा कोई सेटअप बना ही नहीं है, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, बट लोगों ने ट्रेड ले लिया है। उनका स्ट्रक्चर मैपिंग एकदम सटीक बन रहा था, उनको सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर मिल रही थी, जो कि मुझे नहीं मिली। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रही हैं, बट वो देख के अपना सेटअप ढूंढ ले रहे हैं। रीज़न यही है कि वो स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं एकदम स्क्रैच से चलता हूँ कि डे कैसे स्टार्ट हुआ और हमारी साइकोलॉजी कैसे बनी, आपको क्या करना चाहिए, मुझे कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो, मतलब ये मान के चलो ऑलमोस्ट साइकोलॉजी वाली ही वीडियो है, बट मैं इसमें किसी कमेंट्स का आंसर नहीं देने वाला हूँ, मैं सारी चीज़ें अपने आईडीएम के ऊपर इर्द गिर्द रखूँगा। ठीक है,
सबसे पहले हमारा डे स्टार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हो हर रोज़ की तरह हमने यहाँ मार्किंग करी डे हाई की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये हुआ हमारा डे लो। ठीक है, मैंने कल की ही साइकोलॉजी वाली वीडियो में बताई है कि ये मार्किंग जो आप डे हाई डे लो के करते हो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो पहला कैंडल बनता है हम उस पर करते हैं। और ये डे हाई डे लो मार्किंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इनिशियल बायस मार्केट का क्या है। इनिशियल बायस क्या है, मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है तो ऊपर जाएगा, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो नीचे जाएगा। इनिशियल बायस यही होते हैं। और अगर साइडवेज है तो प्रीवियस डे के लास्ट में जो हमारा मार्केट का ट्रेंड था, बायस था, वही फॉलो होगा। तो इस केस में हमारे यहाँ मार्केट ओपन होता है गैप डाउन। गैप डाउन मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है, हमारा इनिशियल बायस डाउन का है। ठीक है, इतनी चीज़ें एकदम क्लियर है आपको। अब देखो, जब आपको ये चीज़ें पता चल गई कि मार्केट गैप डाउन का है, वो नीचे जाना चाहता है, तो हम यहाँ पे हायर हाई हायर लो मार्क नहीं कर सकते, यहाँ लोअर हाई लोअर लो चलते हैं। इतना आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे हायर हाई हायर लो हमारा अप ट्रेंड में मार्क होता है और लोअर हाई लोअर लो हमारे डाउन ट्रेंड में चलता है। ठीक है, अब देखो सीधा स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ। ये हमारा पॉइंट है लोअर हाई। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है लोअर हाई। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन करो, हर एक पॉइंट पे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, जैसे मैंने एक बंदे के साथ बात करी आज, तो वो ये भी कंफ्यूज था कि लोअर हाई से क्यों शुरू कर रहे हो। ब्रो, मैं इसको लोअर लो से शुरू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड का है, वो ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे। हमारा हायर पॉइंट ऊपर होगा, फिर नीचे होगा, तो नीचे लोअर लो होगा, ऊपर लोअर हाई, और मार्केट बॉस करते करते नीचे जाता है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि हमारा लोअर हाई है। अब देखो यहाँ पे आईडीएम कैसे काम करता है। आपने ये डिक्लेयर कर लिया कि ये हमारा लोअर हाई है, सुबह आए आप मार्किंग कर लिए, और मार्केट यहाँ आता है डाउन ट्रेंड का है, पूरा आपका दिमाग में सारी चीज़ें एकदम सही चल रही हैं, और मार्केट आपके मूवमेंट के डायरेक्शन में चलता है, मतलब डे लो तोड़ता है और नीचे चलता जाता है, यहाँ तक आ गया है, हल्का सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पे ट्रिक ये है, मैं अभी इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, कि आपने यहाँ पे लोअर हाई तो मार्क कर लिया, बट लोअर लो कहाँ है। तो अब आप बोलोगे कि यार लोअर लो ढूंढना ही क्यों है, लोअर लो क्यों चाहिए। मैं बताता हूँ लोअर लो क्यों चाहिए। डाउन ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से चला, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, मान लो यही रुक गया। ठीक है, मार्केट कुछ अगर मैं गलत करूँगा तो भी आप वीडियो में कमेंट करके बताना। ठीक है, कि हालांकि मैं जो गलत करूँगा आज मैं पूरा सोच के आया हूँ कि जो भी चीज़ें होंगी एकदम क्लियर करके ही जाऊँगा। अब देखो, फ़िलहाल इस चार्ट को भूल जाओ, इस वाले स्ट्रक्चर मैपिंग को देखो। ये भी एक ये जो स्ट्रक्चर है वो लोअर ट्रेंड का ही है। यहाँ पे आया मार्केट, ये पॉइंट क्या है, ये आप बोलोगे बॉस, कि हाँ भैया ये तो बॉस है। ठीक है, पूरा लिख के चलते हैं, चलो। ठीक है, कि ये हमारा लोअर हाई है और ये हमारा लोअर लो है। जैसे ही ये लोअर लो यहाँ पे ब्रेक होता है, हम मार्क कर लेते हैं बॉस। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपका कि ये हमारा लोअर हाई था, ये हमारा लोअर लो था, मार्केट ने पुल बैक दिया, इसको ब्रेक किया, तो ये लेवल हो गया बॉस। ठीक है, ये आपका लोअर हाई था। मैं यहाँ पे एक और मार्किंग करता हूँ कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम मार्क करेंगे चौक, और मार्केट इसको लोअर लो को ब्रेक करता है तो हम मार्क करेंगे बॉस। उसने ब्रेक किसको किया, बॉस को, तो हमने कर दिया कि भाई ये बॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने लोअर लो को ब्रेक किया है। अब हमारे केस में अब चार्ट पे आओ, यहाँ आपको कैसे पता चला कि ये लोअर लो है, क्योंकि यहाँ से मार्केट इस तरह से घूम रहा है तो आप इसको लोअर लो मार्किंग कर रहे हो। अगर आप ये लॉजिक लगा रहे हो तो उस हिसाब से इस चार्ट में, ये जो चार्ट है, इस चार्ट में आपका लोअर लो पॉइंट ये बनना चाहिए। ठीक है, कि मार्केट देखो नीचे आया यहाँ पे और यहाँ से घूम के यहाँ तक का मूवमेंट दिया, मतलब एक घुमाव आपको मिल गया, एक पुल बैक आपको मिल गया, तो क्या आप इसको लोअर लो की मार्किंग कर दोगे। और लोअर लो मार्किंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोअर लो ब्रेक होगा तभी तो आप बॉस वाली मार्किंग करोगे। देखो
डिलीट करता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये तो हमारा था स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ड्रॉ करा था, बट जो रियल चार्ट में हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो लोअर हाई ये है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट होगा चौक, और लोअर लो ब्रेक होता है तो हमारा मार्केट होगा बॉस। बट लोअर लो हमारा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या ये लोअर लो है। लोअर लो कब बनता है? देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग का सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप। बॉस चौक तो दूर की बात है, बॉस चौक दूर की बात इसलिए है क्योंकि देखो यार भाई, स्ट्रक्चर मैपिंग सिर्फ एक होता है अप ट्रेंड में, मतलब हायर लो हायर हाई, बस यही स्ट्रक्चर मैपिंग है। एक सेकेंड रुको, ड्रॉ करता हूँ कुछ। मैं यहाँ लिखता हूँ अप ट्रेंड और यहाँ लिखता हूँ डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो स्ट्रक्चर मैपिंग होता है, जो स्ट्रक्चर मैपिंग होता है, ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ हायर लो एंड हायर हाई। असल मायने में स्ट्रक्चर मैपिंग सिर्फ यही इतना है, यही है एक स्ट्रक्चर कि मार्केट ने एक सर्टेन पॉइंट से, एक हायर लो पॉइंट से हायर हाई तक, मतलब ऊपर के साइड में मूवमेंट दिया, सिर्फ यही इतना है स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि मार्केट जब पुल कर यहाँ से पुल बैक लिया और इसको तोड़ दिया, हमारे हायर हाई को तोड़ दिया, तो अब इसको बोलते हैं बॉस। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो कौन सा स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर, ये जो बना था हायर लो हायर हाई, ये हमारा एक स्ट्रक्चर था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब हमारा स्ट्रक्चर टूट गया। कौन सा स्ट्रक्चर टूट गया? ये स्ट्रक्चर टूट गया। अब हमारा ये स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं है, अब ये टूट गया है। जैसे ही बॉस हुआ, अब हमारा हायर लो ये हो गया और हायर हाई ऊपर बनेगा। अब हमारा ये नया स्ट्रक्चर है, ये वाला मार्केट में अभी ये वाला, अब इसका कोई काम नहीं है। यहाँ मार्केट आए जाए कुछ करे, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा अब स्ट्रक्चर ये वाला है, हायर लो हायर हाई। अब मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया और इस बार घूमते घूमते इसने हायर लो को तोड़ दिया। अब यहाँ पे हो गया मार्केट चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया, मतलब जो हमारा बायस चल रहा था वो चेंज हो गया। हमारा बायस क्या था? अप ट्रेंड का। ये ऊपर जा रहा था, लेकिन अब ये ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट कैरेक्टर चेंज कर लिया है। अब ये चला गया नीचे। अब ये जैसे ही नीचे जाएगा, हमारा ये लोअर हाई और लोअर लो, अब ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा नया स्ट्रक्चर ये चल गया, लोअर लो लोअर, क्योंकि मार्केट चौक कर गया है, इनका कोई काम ही नहीं है। सेम एज इट इज़ हमारा डाउन ट्रेंड में भी चलता है। आप लोग बोलोगे यार डाउन ट्रेंड का आप कभी एग्जांपल नहीं देते हो, अभी देता हूँ भाई। देखो, इसीलिए दोनों चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ पे। यहाँ पर भी हमारे पास ये एक होता है हमारा लोअर हाई और ये हमारा एक होता है लोअर लो। मार्केट यहाँ आया, मार्केट इस लोअर हाई से लोअर, मार्केट डाउन ट्रेंड का है, लोअर हाई से लोअर, तो बस यही इतना ही स्ट्रक्चर में है। इसका स्ट्रक्चर सिर्फ यही है कि मार्केट इस सर्टेन लेवल से इस सर्टेन लेवल तक गिरा, क्यों? मार्केट डाउन ट्रेंड का था, बायस हमारा डाउन ट्रेंड का था। अब यहाँ से ये पुल बैक ले लिया और इसको तोड़ दिया। जैसे ही ये तोड़ा, हम बोलते हैं बॉस हो गया। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला स्ट्रक्चर। मतलब ये स्ट्रक्चर अब टूट गया, अब इसका कोई वो नहीं है मार्केट में, अब इसका मार्केट में कोई महत्व नहीं है। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो जो नया स्ट्रक्चर बना, अब हमारा लोअर हाई ये है और हमारा लोअर लो ये है। अब ये वाला स्ट्रक्चर काम करेगा, ये नया वाला। अब इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब आप समझ गए ना कि स्ट्रक्चर कितनी होती है। ये बॉस और चौक सिर्फ ये बताने के लिए है कि अब मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है। मतलब समझ रहे हो आप? बॉस और चौक सिर्फ ये कंफर्मेशन देता है कि अभी कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है। जैसे अप ट्रेंड में ये स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है, नीचे आया, ब्रेक कर दिया, यह हुआ बॉस। और ये बॉस क्या बोल रहा है कि भाई अब प्रीवियस स्ट्रक्चर ख़त्म, अब ये वाला कंसीडर करो। बॉस ये बोल रहा है, यही है मतलब बॉस बना, इसका मतलब यही है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था ब्रेक, अब नया वाला जो बना है वो चलेगा। ऐसे ही हमारे डाउन ट्रेंड में होता, ऐसे ही हमारे डाउन ट्रेंड में भी होता है। जैसे यहाँ पे बॉस हुआ, अब बॉस बोल रहा है कि अब इसको छोड़ो, अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया, अब नए वाले को देखो, ठीक है। और ऐसे ही चौक भी करता है। चौक बस बता रहा है कि भाई
अब ये जो था आपका हायर ट्रेंड ख़त्म, अब ये डाउन ट्रेंड पे ध्यान दो, ये नया वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, सिर्फ एक लाइन ये नया वाला, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को। डिलीट डिलीट पॉइंट थोड़ा सा भटक सकता है, आईडीएम से हट के किसी और सेक्टर में जा सकता है, लेकिन याद रहे एट द एंड सारी चीज़ें आके आईडीएम पे ही जुड़ेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, वीडियो में बने रहो और लास्ट तक देखो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक कमेंट करो शेयर करो, मैं अपनी किसी वीडियो में नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मैं अपनी किसी भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे लाइक करो, आपको अगर ठीक लगता है आप कर देना, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, पॉइंट सिर्फ इतना है, ठीक है। देखो यार, जब लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, सपोज दैट मान लो कि कोई अपट्रेंड का यस, यहाँ पे नहीं ये भी नहीं, ये ले लेते हैं कि मान लो यहाँ से हमने एक स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला ना कि बॉस क्या करता है, चौक क्या करता है, वो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से इंप्लीमेंट करूँगा। थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग खुलेगा, आप बोलोगे यार आईडीएम की वीडियो बहुत शौक बता रहे हो, इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए बता रहा हूँ। देखो ये अपट्रेंड का मार्केट है, हायर लो, हायर हाई। अभी ये जल्दबाजी वाला स्ट्रक्चर मैपिंग में थोड़ी बहुत गलतियाँ भी कर सकता हूँ, इसमें उसको लेके कमेंट मत करना, ठीक है। अभी मैं बस आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ कि आप लोग कैसे किया करो। देखो ये बना अप ट्रेंड, हायर लो, हायर हाई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रेंड है कि मार्केट इस लेवल से यहाँ तक का मूवमेंट दिया, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने करा बॉस, अब ये बॉस क्या कह रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इसका, इस स्ट्रक्चर का। ये जो स्ट्रक्चर हमारा एक है, इस लेवल से इस लेवल का ये स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो गया है, अब वो टूट गया है, अब नए वाले पे ध्यान दो। तो इसीलिए जब बॉस होता है तो ये चीज़ यहाँ मूव होती है, और जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ ये मूव होता है, कॉपी नहीं करता है, वो डुप्लीकेट नहीं बनती है। आप मार्किंग करके उसको छोड़ा मत करो। जैसे ये था, ये था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका हायर लो हायर हाई। अब ये ब्रेक हुआ तो अब लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी लिख देंगे हायर हाई, यहाँ पे लिख देंगे हायर लो। आप लिख दिए तो ठीक करे, क्योंकि बॉस किया तो अब स्ट्रक्चर हमारा ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अब यहाँ पे इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको करो डिलीट। अब ये इस स्ट्रक्चर का कोई काम ही नहीं रह गया, मतलब हमारा हायर हाई हायर लो अब शिफ्ट हो गया है, यहाँ से उठ के यहाँ चल गया है। अब इसका कोई काम ही नहीं है इस वाले का। इसलिए जो एक बार ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो अब छोड़ो उसको, उसकी मार्किंग हटाओ, डिलीट करो सारी। अब नई हमारे पास नया स्ट्रक्चर आ गया है, नया स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब हम इसमें अपना विजी वगैरह फाइंड आउट करेंगे और वो अपना सेटअप वेटअप बनाएंगे, फिर मार्केट टैप करने आएगा, एंट्री लेंगे। लेकिन अब प्रीवियस स्ट्रक्चर में कुछ भी मत छोड़ो, वो ब्रेक हो चुका है, अब वो दोबारा कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब वो दोबारा कभी काम नहीं करेगा। तो अब हमारा नया स्ट्रक्चर ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर मैपिंग को छोड़ दिया करो, नया मार्किंग कर रहे हो तो नए पे चलो। सेम चीज़ हमारा चौक में होता है कि सपोज दैट कि मार्केट अब देखो यहाँ से आया, अब यहाँ पे इसने एक बार और बॉस करा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो। अब जैसे ही बॉस हुआ, अब हमारा ये हायर लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डुप्लीकेट मत रखो, और ये हमारा हायर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर भी अब ये है, अब यहाँ हमारा कुछ भी नहीं रहा, बॉस कर दिया, मामला ख़त्म। वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, मैं भी हमेशा नहीं हटाता हूँ, बट अब बस इतना याद रखो कि जो प्रीवियस वाला है सारी चीज़ें हटा लो, वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, वो आपको उसका कोई काम ही नहीं है, मार्केट में कोई काम नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही चौक में होता है, जैसे कि मान लो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ एग्जांपल कि हमारा एक यहाँ पे मूवमेंट था, ये वाला, ये हमारा हायर हाई था, ये लो था, जो कि गलत है, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है कि देखो एक स्ट्रक्चर था, मार्केट यहाँ पे चौक कर देता है, ये
अब चौक किया तो आपका जो ये हायर हाई है, सॉरी, वो लोअर हाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब हमारा ये हायर हाई रहा ही नहीं, अब ये लोअर हाई हो गया और ये पॉइंट हमारा लोअर लो हो गया। ठीक है, तो अब वो उसको मत रखा करोगे ये हायर हाई हायर लो, वो नहीं काम करेगा। हमारा मार्केट का वो चेंज हो गया है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपकी क्लियर हो होंगी थोड़ी सी बहुत शौक में। अब चलो अपने पॉइंट पे आते हैं, आईडीएम वाले पे। ठीक है, अब आईडीएम में ट्रिक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अरे यार बहुत ज़्यादा बना दिया है, एक सेकंड दो आप। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन फ्रीज हो रहा है मेरा। इस ड्राइंग ऐप में होता है कि अगर बहुत ज़्यादा जूम इन करके कोई चीज़ ड्रॉ कर दो तो इसको दिक्कत आता है। देखो, अब आते हैं आईडीएम पार्ट पे। आईडीएम पार्ट में ट्रिक क्या है कि जैसे आपने अप ट्रेंड में यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करी कि हमको पता चल गया हमारा मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, हमने हायर लो मार्किंग कर ली कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है धीरे 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 धीरे, कहाँ, आपके हायर हाई की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। तो आपको कब पता चलेगा कि हमारा ये हायर हाई हो गया? कब पता चलेगा कि हमारा हायर हाई हो गया? मान लो आप यहाँ पे हायर हाई लिख दिए और मार्केट और ऊपर चला गया, आप इसको शिफ्ट करके यहाँ लिख दिए, मार्केट और ऊपर चला गया, तो कब पता चलेगा कि आपको हायर हाई पॉइंट हमारा एग्जैक्टली यही है? मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया और फिर ऊपर जाएगा, इसी लेवल को ब्रेक करेगा तो हम बॉस मार्किंग करेंगे। ये कब पता चलता है? ये तब पता चलता है जब आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में आईडीएम बनता है। ठीक है, यहीं आईडीएम हमारा काम होता है कि अप ट्रेंड में हायर हाई का कंफर्मेशन देने के लिए आईडीएम काम आता है और डाउन ट्रेंड में लोअर लो का कंफर्मेशन देने के लिए आईडीएम काम आता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं चार्ट पे। आज के 3 तारीख में हमने मतलब रिसेंट में ट्रेड किया है, तो 3 तारीख का चार्ट देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आए थे, ड्राइंग अच्छा मैंने हटा दी, सॉरी, कोई बात नहीं, हम दोबारा से कर लेते हैं कि चलो ड्राइंग आप कर लेना। मतलब ये पहली कैंडल डे हाई डे लो मार्क करनी है, बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई है, हमने इसको मार्क किया लोअर हाई। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे चलना स्टार्ट हुआ तो आप लोअर लो मार्क कहाँ करोगे? लोअर लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोअर लो ही ब्रेक होता है तब आपका बॉस बनेगा। लोअर लो ही ब्रेक होता है तभी आपका बॉस बनेगा, इसमें आई होप कि आपका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने एग्जांपल ऐसे ही लिए थे ना, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ। ठीक है, देखो अब ये लेवल हमारा क्या है? लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा आपका लोअर लो, लोअर लो, और ये जैसे ही ब्रेक होगा हम इसको बोलेंगे बॉस। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, अब ये बॉस बनने के लिए आपको एक लोअर लो चाहिए, क्योंकि यही लोअर लो हमारा ब्रेक होता है तब हमारा बॉस बनता है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, सेम अपोजिट अप ट्रेंड में भी चलता है, बट आज का मार्केट डाउन ट्रेंड का था इसलिए मैं इसको एग्जांपल में ले रहा हूँ। अब हमारे पास देखो ये है, क्या है? लोअर हाई, ये क्या है? लोअर लो। लोअर हाई हमें मिल गया, बट अब हम नीचे आते जा रहे हैं, हमारा लोअर लो नहीं मिल रहा है। नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो जो प्रीवियस वीडियो में बोला ना कि इंड्यूसमेंट का आप देख लिए होगे, उसमें मैंने क्या बोला था? उसमें मैंने बोला है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में जब हमारा पहला स्विंग ब्रेक होता है, पहला स्विंग ब्रेक हो तो हम आईडीएम मार्क करते हैं। ध्यान से सुनना, सिर्फ पहला स्विंग जब टूटता है उसी टाइम पे आईडीएम मार्क करते हैं। स्विंग तो एक मूवमेंट में बहुत सारे बनते हैं, मे बी वो सारे टूटेंगे अगर चौक होगा तो, लेकिन जब पहला स्विंग टूटता है वही हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होता है
आईडीएम का। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से चलता है, आज सुबह नीचे आया, ऊपर गया, ये एक स्विंग बना नहीं टूटा, ऊपर गया, ये स्विंग बना नहीं टूटा, ये स्विंग बना नहीं टूटा, कोई कहीं कुछ टूट ही नहीं रहा है। मतलब देखो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट चलता है सीधा यहाँ तक गया, फिर एक नीचे रैली, फिर यहाँ तक गया, फिर एक नीचे रैली, फिर यहाँ तक गया, नीचे रैली, फिर यहाँ तक जाता है, फिर नीचे रैली, फिर यहाँ तक जाता है, उसके बाद ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें इतने सारे स्विंग बने। स्विंग का जो हायर पॉइंट है, लोअर लो में ये पॉइंट देखते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई टूट रहा है? ये नहीं टूट रहा है। अगले वाले ने इसको नहीं तोड़ा, फिर इसके अगले वाले ने इसको नहीं तोड़ा, फिर इसके अगले वाले ने इसको नहीं तोड़ा, फिर इसके अगले वाले ने इसको तोड़ दिया। ये देखो, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था। मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखो हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसकी लिक्विडिटी यहाँ से ले ली गई है। यहाँ पे देखो ये कैंडल है ग्रीन वाली, इसने इसके हाईएस्ट की लिक्विडिटी ले ली है। मतलब कि जो बहुत शॉक होते हैं उसमें तो हेल्दी क्लोजिंग चाहिए, लेकिन आईडीएम में लिक्विडिटी स्वीप भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इतना तो पता है, पहले ही वीडियो में पता चल गया होगा, जो अगर आप देखे होगे तो। ठीक है, देखो यार, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहला वीडियो देख के इस वीडियो को देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब देखो, जैसे ही ये इस पॉइंट को लिक्विडेट करता है, मतलब इसकी लिक्विडिटी लेता है, तो यही हमारा पॉइंट बनता है आईडीएम। और अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। और ये जैसे ही आईडीएम होता है, इस आईडीएम वाले मूवमेंट में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा बनेगा लोअर लो। ठीक है, अब देखो आज के मार्केट में हमारा लोअर हाई यहाँ है और ये लोअर लो इतना है, इतना दूर है। इतना दूर क्यों बना? क्योंकि इसके पीछे हमारा आईडीएम बन ही नहीं रहा था। जितने भी ये देखो, ये सब सीढ़ियाँ बन रही है ना, मार्केट अच्छे चल रहा है तो अपट्रेंड में ऐसे सीढ़ी बनाते बनाते चलता है। ठीक है, सीढ़ी बनाते बनाते मतलब देखो ये डाउन ट्रेंड का है, ऐसे हमारे अप ट्रेंड का भी होता है। देखो वन स्टेप ऐसे चलता रहता है। ये अप ट्रेंड का है, ये डाउन ट्रेंड का है। अप ट्रेंड मतलब देखो, ये देखो स्विंग बन रहा है, ये इसका लो है। अगला जो स्विंग बना है ये इसके लो को नहीं ले रहा है। इसके आगे जो लो बन रहा है पता नहीं ये इसके लो को लेगा कि नहीं लेगा। अगर ले लेगा तो वही हमारा आईडीएम है इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हमारा डाउन ट्रेंड का है तो ये है। देखो डाउन ट्रेंड में क्या है कि ये देखो एक स्विंग बनी, इसके अगले वाले स्विंग ने इसके हाई को नहीं लिया। अगर ले लेता तो हमारा आईडीएम पॉइंट था। वैसे यहाँ भी देखो मार्केट चल रहा है, एक स्विंग यहाँ हाईएस्ट गया, बट इसका अगला जो हाईएस्ट बना था इसने इसको ब्रेक नहीं किया या इसकी लिक्विडिटी नहीं ली। इस वाले ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, इस वाले ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, बट इस वाले ने अपने पिछले वाले की लिक्विडिटी ले ली है। स्विप कर ले या हेल्दी क्लोजिंग दे दे तो वहाँ कंसिडर कर लेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में पहले ही जैसे ही पहला स्विंग ब्रेक होगा। देखो स्विंग तो बहुत सारे बन रहे हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर पुल बैक करते करते नीचे जा रहा है, बट वो किसी भी प्रीवियस उसको स्विंग को तोड़ नहीं रहा है। ये पहला स्विंग जो है यहाँ पे जो बना, इसने प्रीवियस स्विंग वाले हाई को तोड़ा है, इसलिए मैं इसको आईडीएम मार्किंग कर रहा हूँ। और जैसे ही आईडीएम ये मार्क होता है, हमारा ये लोअर लो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। अब जाके हमारा डिक्लेयर हुआ लोअर लो। चीज़ें एकदम क्लियर हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ डिलीट। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है? डाउन ट्रेंड में जैसे ही लोअर हाई या लोअर लो ब्रेक हो गया, मैं आपको बताया हूँ कि तुरंत दो मार्किंग कर लिया करो कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट होगा चौक, और ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट देगा वॉश। ठीक है, तो एक यूज़र है हमारे, उनसे हमने कॉल ली। अब वो कह रहे हैं कि यार ऐसे कैसे, इतना ऊपर कैसे हो जाएगा हमारा लोअर हाई लोअर लो। अब यहाँ पे जाएगा तब आप मार्केट को चौक कंसिडर करोगे। आप यहाँ करो, लेकिन उनका मतलब वो नहीं बनता ना भाई, कोई तुक नहीं बनता है ना। ठीक है, हमारी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो यही कह रही है कि अगर ये ब्रेक होगा तो हम मार्केट को चौक कंसिडर करेंगे, और ये ब्रेक होगा तो मार्केट को बॉस कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हमने ये मार्किंग तो कर दी कि इसको अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट चौक करेगा, और इसको ब्रेक करेगा तो बॉस करेगा। बट ब्रेक क्या करता है, ये देखो हमारा लोअर हाई ब्रेक होता है। तो जैसे ही हमारा लोअर हाई ब्रेक होता है, हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं
बॉस की मार्केट हो गया बॉस। बॉस का मतलब क्या है कि हमारा जो मूवमेंट आया था भाई साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो ब्रेक हो गया है, अब नया बनेगा। नया बनेगा मतलब क्या है कि जैसे ही ये बॉस हुआ, इस बॉस वाले मूवमेंट में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, ये लोअर हाई शिफ्ट होके वहाँ आ जाता है। अब ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब देखो ये लोअर हाई हुआ हमारा नया वाला, और लोअर लो यहाँ पे आईडीएम करने के बाद बनेगा। अब यहाँ पे आईडीएम कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। ये देखो यहाँ पे गया ऊपर, फिर मार्केट यहाँ गया और नीचे आ गया। उसके बाद सीधे यही स्विंग देखो, पहला वाला स्विंग जैसे टूटेगा, जैसे टूटेगा ये वाला लिक्विडिटी ले ली गई है, फटाक से ये होगा आईडीएम, टूटा। हमारा लोअर हाई शिफ्ट होकर यहाँ आया था, लोअर लो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। सेम मार्किंग यहाँ भी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये लोअर हाई अगर ब्रेक होता है तो मार्केट होता है चौक, और ये वाला ब्रेक होता है लोअर लो तो हम करेंगे बॉस। और हमारा ब्रेक क्या होता है, लोअर हाई, मतलब मार्केट हमारा यहाँ हो गया चौक। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे हो गया चौक। अब क्या करते हैं, अब देखो ये स्ट्रक्चर हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब ये बॉस भी हमारे काम का नहीं हुआ क्योंकि हमारा मार्केट चौक कर गया है। इस आईडीएम को भी हटा देते हैं और इस आईडीएम को भी हटा देते हैं। अब हमारा ये लोअर हाई लोअर लो भी किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अब लोअर हाई लो की मार्किंग नहीं होगी, मार्केट चौक कर गया है, मतलब अप ट्रेंड में चला गया। अब हम हायर हाई हायर लो मार्क करेंगे, ना कि लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, और ये भी हट जाएगा। जैसे ही ये चौक हुआ, चौक होते ही सबसे पहला काम हमारा है, मार्केट का हो गया चेंज। अब यहाँ से इसने अपट्रेंड की मूवमेंट दी है, हम यहाँ पे अपना मार्किंग कर लेंगे हायर लो। हायर लो होते अब मार्केट देखो ऊपर जा रहा है। अब आपका हायर हाई कहाँ बनेगा, देखो मार्केट यहाँ से गया ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ते 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 सीढ़ी नुमा बनती है, वो चढ़ते जा रहा है चढ़ते जा रहा है चढ़ते जा रहा है। अब आपको बोलोगे कि हायर हाई हमारा ये है, ठीक है, लेकिन ये गलत है मेरे भाई, ये हायर हाई नहीं। आप यहाँ हायर हाई मार्क करोगे और यहाँ पे इसको देख के आगे जाके ये बोल दोगे ये तो बॉस हो गया, जबकि ये बॉस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आपका हायर हाई सही नहीं है। हायर हाई सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आईडीएम नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, अगर आईडीएम गलत मार्क करोगे आपकी सारी स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो जाएगी। आप गलत जगह पे बॉस मार्किंग करोगे, आप गलत जगह पे चौक मार्किंग करोगे, ठीक है, गलत जगह पे एंट्री बनाओगे, आप अप ट्रेंड के मार्केट में डाउन ट्रेंड की एंट्री लोगे। प्रॉब्लम यहाँ यही है मेरे भाई। देखो ये हायर हाई, एक्चुअली ये बॉस तो हटा देता हूँ, बॉस तो दूर की बात है, ये आपका हायर हाई है ही नहीं। क्योंकि अप ट्रेंड में मैंने बताया था हायर हाई को कंफर्मेशन देता है हमारा आईडीएम। आईडीएम मतलब अप ट्रेंड में हमारा एटलीस्ट एक स्विंग टूटना चाहिए। जैसे ही वो टूटेगा हमारा वहाँ पे आईडीएम लेवल मार्क हो जाएगा, और उस पूरे मूवमेंट में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा हायर हाई। ठीक है, तो चलो सारी चीज़ें मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे करो, वो 1 घंटे पे करो, 5 मिनट पे करो, 1 मिनट पे करो, 30 मिनट पे करो, 4 घंटे पे करो, रूल एक ही होते हैं। बस यही है कि स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए कोई एक टाइम फ्रेम फॉलो करोगे। ये नहीं कि आप बॉस शॉक कर रहे हो 5 मिनट में, आईडीएम मार्क कर रहे हो 1 मिनट में, नहीं, ऐसा नहीं चलता है मेरे भाई। ठीक है, एक ही टाइम फ्रेम चलेगा। तो देखो हायर लो मार्क हुआ, अब हम हायर हाई ढूंढते हुए ऊपर जा रहे हैं। हायर हाई ढूंढते हुए ऊपर जा रहे हैं मतलब हम आईडीएम ढूंढ रहे हैं कि एक जगह आईडीएम बन जाए, हम हायर हाई मार्किंग कर दें। बट अभी ये है ही नहीं हमारे पिक्चर में, ये है ही नहीं, क्योंकि अभी हमारा आईडीएम हुआ ही नहीं। अब देखो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे मूवमेंट देखो, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया। ये चीज़ आपको दिख रही है? देखो मार्केट जब यहाँ से जा रहा था, यहाँ पे एक स्विंग बना, इसके जो अगला स्विंग है ये वाला, इसने इसको नहीं लिया है, और ये एकदम सेफ, ये एकदम सेफ है। अब इसके बाद वाला जो ये बना, इसने अपने प्रीवियस वाले का नहीं लिया, ये भी एकदम सेफ़ है। इसके आगे वाले ने भी इसको नहीं लिया, बट इसके आगे जो बन रहा था वो इस वाले की लिक्विडिटी लेके यहाँ नीचे तक आ जाता है। मतलब हमारा ये स्विंग टूट रहा है ये वाला, और जैसे ही ये स्विंग टूटा हम यहाँ पे बोल देंगे कि भाई ये है हमारा आईडीएम।
और जैसे ही आईडीएम बनता है, इस आईडीएम वाले पूरे मूवमेंट में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है हम उसको कंसिडर करेंगे हायर हाई। तुम बोलोगे यार हायर लो यहाँ है, हायर हाई यहाँ है, और ये सब बीच के क्या है? ये सब बीच के इंटरनल स्ट्रक्चर हैं जो कि एक दूसरे को बिल्कुल ब्रेक नहीं कर रहे हैं, वो अपने फ्लो में चल रहे हैं। जैसे ही एक ब्रेक होता है हमारा आईडीएम होता है, और यहाँ पे हम 2 मार्किंग और कर लेंगे कि हमारा ये हायर हाई अगर ब्रेक होता है तो मार्केट होगा बॉस, हायर लो अगर ब्रेक करता है तो हमारा मार्केट होगा चौक। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे नहीं लगता इससे सरल भाषा में और कोई आपको बताएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा कॉर्नर केस निकलता है कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप वीडियो में कमेंट करना, मैं वीडियो उस पर भी बना दूंगा, ठीक है, किसी दिन। तो आप इधर कहीं हायर हाई बॉस फलान ढिमकान मार्क करने से अच्छा है प्रॉपर आप अब वेट करो आईडीएम का कि हमारा आईडीएम बने, तब हम हायर हाई मार्क करें। उसके बाद ये लेवल मार्किंग होगी कि अब जो आगे जो भी ब्रेक होगा, बॉस चौक जो भी होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मार्केट तो मान लो क्लोज़ हो गया, अब मान लो यहाँ क्लोज़ नहीं हुआ होता, जैसे चल रहा था चुपचाप मार्केट ऐसे चलता रहता, यहाँ पे इसने ब्रेक करा और फिर धीरे धीरे ऐसे करके इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस लेवल को हायर हाई को ब्रेक किया। तो ये जैसे ही इसको ब्रेक करता ये हो गया बॉस। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? ये वाला प्रीवियस वाला। प्रीवियस मतलब जो हमारा एक मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का था, अब ये ब्रेक हो गया, दिस इज़ नो लॉन्गर इज़ गोइंग टू वर्क, ठीक है, अब ये आगे काम नहीं करेगा। तो जैसे ही ये यहाँ पे बॉस ब्रेक होगा, इस पूरे बॉस वाली रैली में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा हमारा हायर लो शिफ्ट होकर वहाँ चला जाता है, और ये लाइन भी कि अब ये अगर ब्रेक होता है तो हमारा मार्केट होगा चौक, और आगे फिर हम आईडीएम ढूंढेंगे, जैसे आईडीएम पॉइंट मिलेगा वो हमारा हायर हाई फिर शिफ्ट होकर वहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे फिर हमारा हायर हाई हायर लो या फिर ये मूवमेंट कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, ख़त्म सब कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बनेगा, अब ये नया स्ट्रक्चर बना है हमारा, पिछला वाला ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब नया स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी और क्लियर हुई होंगी आईडीएम में। कल आप लोग इसको मार्केट में अप्लाई करो और कोशिश करो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करो, ठीक है। अब यार देखो, अब यहाँ पे आप गलती क्या करते हो तो कहाँ फंस जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हालांकि मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं, कोई नहीं, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको लग रहा होगा कि अरे यार आईडीएम इतनी छोटी चीज़ है, थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो क्या हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो गलती, छोटी सी आपकी गलती आपको कितना बड़ा पनिशमेंट दे सकता है। मार्केट यहाँ पे चौक किया था, आप यहाँ पे हायर लो मार्किंग कर दिए, हायर लो, ठीक है, और आपने बिना आईडीएम देखे यहाँ पे मार्किंग कर दी कि भाई ये है हमारा हायर हाई, ठीक है। अब देखो इसमें दिक्कत कहाँ आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब आप इसको हायर हाई मार्किंग करोगे तो आपके पास ये पॉइंट मिल जाता है आपको बॉस का कि हाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब ये आपका ये हायर लो शिफ्ट होके यहाँ आ गया, ठीक है। और अगर आपका हायर हाई ये होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो मार्किंग करोगे कि इसको ब्रेक करेगा तो बॉस करूँगा, इसको ब्रेक करेगा तो चौक करूँगा। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से सपोज दैट ऊपर गया और पुल बैक लेना स्टार्ट किया और इसको कर दिया ब्रेक, इस हायर लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे दे दिया क्लोजिंग, तो आप तो बोलोगे मार्केट चौक हो गया। लेकिन असल मायने में जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर पॉइंट था उसमें चौक पॉइंट अभी ये है, ना कि ये है। ये आपका चौक पॉइंट तब निकल के आया है जब आपने गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करी थी, तब आपका ये चौक पॉइंट बन रहा था। आप यहीं पे मार्केट अभी चौक करके अपोजिट डायरेक्शन में गया है, इतनी जल्दी दोबारा से चौक नहीं करता है, मार्केट में इतनी जल्दी चौक नहीं होता है। और आपको यहाँ पे फटाक से देखो चौक करके आप यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड रख देते हैं और मार्केट आपको एसएल देता 100%। आप सब कुछ सही करते, आप एफवीजी सही मार्किंग करते, आपका ऑर्डर ब्लॉक सही बनता, आप मिटिगेशन ब्लॉक एकदम सही मार्किंग करते, लेकिन असल मायने में मार्केट हमारा अप ट्रेंड का है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि वो मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया है और आप डाउन साइड का ट्रेड रख देते और आपका चला जाता है असल। फिर आप आके बोलते कि यार आपकी स्ट्रेटजी सुजीत भाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है, फिर उसमें मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप एकदम एक्यूरेट फॉलो करोगे तो आपको एकदम 100% एक्यूरेसी वाला ट्रेड मिलेगा, नहीं, उसके भी फेलियर की चांसेस हैं, बट इससे कम है, समझ रहे हो आप, इससे कम है।
तो भाई यार ये सब पॉइंट्स हैं, बाकी कुछ अगर स्पेशल कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में बाद में आता है तो वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर दूंगा। आई होप कि ये आईडीएम वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर आईडीएम सही मार्किंग नहीं करोगे तो आपको अप ट्रेंड में हायर हाई सही नहीं मिलेगा, और आईडीएम सही मार्किंग नहीं करते हो तो लोअर लो में आपको, सॉरी डाउन ट्रेंड में लोअर लो आपको सही पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर आप बॉस की गलत मार्किंग करोगे, चौक लेवल गलत मार्किंग कर दोगे, मार्केट थोड़ा सा भी पुल बैक देगा, आपको लगेगा मार्केट चौक हो गया, क्योंकि आपने लेवल ही वही मार्क कर रखे हैं ड्यू टू गलत आईडीएम। सिर्फ एक गलती, आपने आईडीएम गलत मार्किंग करी है और इतना बड़ा भुगतान। ये मत सोचो कि मैं आईडीएम को इतना बड़ा बना रहा हूँ, वो आज वाकई में वो बड़ा है, सारी चीज़ें बड़ी हैं, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, आपको चीज़ें एकदम सटीक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यार वीडियो हो गई है लंबी, इसको रखते हैं यहीं पे और यहीं पे करते हैं रैप अप। कुछ भी क्वेश्चन आपका बनता है आप इस वीडियो में कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा अगर इतने से चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो मैं एक और वीडियो आपको बना के दे दूँगा। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।